हमारा रुख करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी ऋषि का, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, जिस तरीके से हम देखें तो जेपीसी को लेकर जहां एक और विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो अब से कुछ देर पहले ही निर्मला सीतारमण की तरफ से नया आयकर बिल पेश किया गया। बिल्कुल, देखिए, आयकर को लेकर एक ऐतिहासिक कदम है जिसमें कि सरकार ने आयकर के नए कानून का प्रस्ताव सदन में रखा और इसके लिए जो विधेयक है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही साथ वित्त मंत्री ने इस विधेयक से संबंधित सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाने की भी बात कही और उन्होंने कहा कि नियमों का और कमेटी का जो गठन है वो लोकसभा अध्यक्ष इस मामले में तय कर लें। यानी कि सरकार चाहती है कि इस पर एक स्क्रूटनी हो, जो बिल बने उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो लोग हैं उसमें सदन में बिल पास करने से पहले एक आम सहमति बनाए और इसके जो तमाम क्लॉजेज हैं उनको लेकर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो अभी इंट्रोड्यूस करते समय विपक्ष ने दिखाई है, जो कि वित्त मंत्री ने साफ कहा कि आपके जितने भी आपत्तियां हैं वो सही आपत्तियां नहीं हैं और इसी वजह से उन्होंने कहा कि इन आपत्तियों को आप बाद में रख सकते हैं जब इस बिल पर भी चर्चा होगी। तो मुझे लगता है कि इस बिल को लेकर अब रास्ता साफ हो चुका है। सेलेक्ट कमेटी के बाद ये बिल एक बार फिर से जब सदन में लाया जाएगा तो इसको पारित कराने में सरकार को ज़्यादा सहूलियत होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है जिसमें कि जेपीसी का जो मसला था वक्त को लेकर, वो अब लोकसभा में भी कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट में जो आरोप विपक्ष लगा रहा था कि इसमें उनके जो डिसेंट नोट्स हैं, जो उनकी आपत्तियां हैं, उसको दर्ज नहीं किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने खुद सदन के अंदर ये कहा कि उन्होंने एनेक्सर में शामिल करके उसका उसे पार्ट बना दिया जाएगा, इसलिए आप हंगामा इस पर ना करें। तो कुल मिलाकर जो भी आपत्तियां थी मुझे लगता है उन सबका निपटारा कर दिया गया है और देखना होगा कि लोकसभा में कार्यवाही कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन राज्यसभा में अभी वित्त मंत्री का जवाब आना बाकी है, जो बजट पर चर्चा चल रही है उस जब और ये हम जानते हैं कि आखिरी चलिए, आप लगातार लोकसभा की कार्रवाई पर नजर अपनी बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।